हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान तवील मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान में कहना था कि फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुतालिक करारदाद आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। TLP मस्जिद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सारे मुल्क से धरने खत्म कर देगी। बातचीत के जरिए मामला आगे बढ़ाया जाएगा, मुकदमात खत्म किए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास का 93 नुकाती एजेंडा जारी। फ्रांसीसी सफीर पर पाबंदी की करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं। करारदाद को कवायद मुअत्तल करके ऐवान में पेश किया जाएगा। आज निजी कार्रवाई का दिन है। अरकान के निजी बिल्स और कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स पेश होंगी। शेख रशीद कल तक तहरीक लब्बैक को दहशतगर्द तंजीम कह रहे थे और आज किस मुंह से मुज़ाकरात करने गए। मामले को पार्लियामेंट में ले आते तो हालात ऐसे ना होते। 5 माह में मुआहिदा पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया गया। हुकूमत ने 20 अप्रैल से पहले चढ़ाई कर दी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया पर लिखा गया खत सोशल मीडिया पर दोबारा शेयर कर दिया गया। वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने 28 अक्टूबर 2020 को मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को खत लिखा था। फलाई मखलूक अब जमीनी मखलूक बन चुकी। फैजाबाद धरने की हकाइक बहुत तल्ख हैं। इस पर ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, हकाइक अवाम के सामने रखे जाएं। हुकूमत को मुज़ाकरात करना थे तो TLP को कलअदम क्यों किया। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। कहा वजीर आजम की तकरीर का सर था ना पैर। एहसन इकबाल ने कहा कि इंतकाम की जहनियत वाला शख्स मुल्क नहीं चला सकता। हमने इंतशार को बढ़ाने वाला कोई बयान नहीं दिया। मुल्क में हर तरफ बहरान है, सिवाय कुर्सी बचाने के कोई काम नहीं हो रहा। PP रहनुमा शहरी रहमान की तनकीद। कहा ना वफाकी हुकूमत बचती नजर आ रही है, ना पंजाब हुकूमत। इनके पास तो बजट पास करने के लिए भी नंबर्स पूरे नहीं होंगे। खुर्शीद शाह कहते हैं कि हुकूमत इंतशार फैलाकर महंगाई से आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। वज़ीर आज़म खुद को अक्ल कुल कहते हैं, ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं। नाकाम PDM TLP के मामले पर सियासत करना चाहती है। नाअहल नून लीग ऐसे हालात की मुतमन्नी है जिसे उसकी घटिया सियासत चमके। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा कि अपोजिशन ने सूरत हाल पर सियासत चमकाई। जब कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत थी, अपोजिशन कौम को तकसीम कर रही थी। शहजाद अकबर फिरदौस आशिक अवान ने TV पर आकर हमारी तजलील की। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस में ये सरीना ईसा का मौक़िफ़। कहा 2 साल से हम अजियतें बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें ज़हनी टॉर्चर किया गया। FBR ने इनकम टैक्स कवायद के बरखिलाफ रिपोर्ट मुरतब की। FBR की रिपोर्ट गैर कानूनी और गैर आइनी है। टैक्स कमिश्नर ने अपने दायरे से तजावुज़ किया। भेजी गई रकम कानूनी थी। फैसले पर नजरसानी की जाए। अदालत फाइज ईसा से 3 सवाल पूछ लिए। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। काबीना अरकान की मजहबी जमात से मुज़ाकरात की कामयाबी पर इजहार इत्मीनान। काबीना से गुफ्तगू में कहा कि हम सब आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हमेशा इस्लामोफोबिया और तौहीन रिसालत के खिलाफ बात की। वज़ीर आज़म का कोरोना SOPs पर हर सूरत अमल दरामद पर जोर। और वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद ईरान के दौरे पर रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफ़गान अमल में ईरान का किरदार भी अहम है। ईरानी क़यादत से ख़ित्ते की सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ उमूर पर बातचीत होगी। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मुआवनत की। कोशिश है ताल्लुकात को ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम बनाएं।